नमस्कार, मैं शिव इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि किसान जो है वो बार बार काला कानून तो कह रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि काला है क्या इस कानून में। तो ऐसे तमाम सवाल जो है सरकार की तरफ से लगातार कहे जा रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ एक यूपीएससी के छात्र हैं, युवा हैं, तो हम जानेंगे कि आखिर इस आंदोलन में शामिल हैं तो ये क्या समझते हैं, क्योंकि जो सरकार जो कह रही है कि काला कानून, तो किसान कह रहे हैं कि काला कानून वापस लो, लेकिन काला है क्या ये उन्हें पता ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम जयदीप है। हरियाणा सोनीपत से आया हूँ, किसान का लड़का हूँ। 3 कानून लेके आए हैं, 2 कानून बिल्कुल वापस होने चाहिए, तीसरे कानून का सिर्फ अमेंडमेंट वापस होना चाहिए, पूरा कानून वापस नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक लिमिट रहनी चाहिए, वो हटनी चाहिए। कानूनों के बारे में बता दूँ, बोल रहे हैं अनपढ़ हैं, आतंकवादी ये है वो है, पता नहीं है, कांग्रेस भड़का रही है, ये कर रही है वो। पहला कानून बोलता है कि एपीएमसी से बाहर किसान अपनी फसल को बेच सकता है, प्राइस डिस्कवरी होगी, इंटरस्टेट मूवमेंट होगा। कानून का नाम है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। उसके अब आप मुझे बताइए, इंटरस्टेट बोल रहे हैं ना, इस देश में 85% किसान ऐसे हैं जिसके 5 एकड़ से कम ज़मीनें हैं, 70% किसान ऐसे हैं जिसके 2 एकड़ से कम ज़मीनें हैं। अब आप मुझे बताओ, जो जिसकी 2 एकड़ से कम ज़मीन है वो हरियाणा पंजाब यूपी से अपनी ट्रॉली भर के तमिलनाडु केरला बेचना जाएगा, तमिलनाडु केरला बेचने जाएगा या लंदन अमेरिका बेचने जाएगा? ये कौन सा तर्क है? रैशनलिटी नहीं है ना। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना होगा? बहुत ज़्यादा होगा ना, तो तर्क नहीं है इसमें। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसके एक सेक्शन में लिखा है क्वालिटी ग्रेड एंड स्टैंडर्ड, क्वालिटी ग्रेड एंड स्टैंडर्ड। अब समझ रहे हो बात को? कानून में पहले लिखा जाएगा कि चावल इतना मोटा होगा, इतना पतला होगा, ऐसा कलर होगा। अब ये खुला आसमान, उसके नीचे फसल पैदा होती है, बाढ़ पानी आंधी सूखा तूफान सब कुछ उसको असर करता है। मशीन तोड़ा ना, मशीन में से निकालो बिना डिफेक्ट निकलाएगी। ये तो वही बात होगी, पानी वाला जहाज उड़ेगा। लेकिन एक तो ये रहेगा ना कि किसान बेफिक्र हो जाएंगे, पहले से हमें दाम उसका कॉन्ट्रैक्ट में होगा कि तय हो जाएगा। 20 रुपये में धान है तो 20 रुपये में हमारा पहले तय हो गया। अब किसान ने एकदम बेफिक्र होकर आराम से किसानी करेगा। 20 रुपये तय तो हो जाएगा। अब ये भी तो बताओ ना, क्वालिटी ग्रेड एंड स्टैंडर्ड क्या बोलिए कि चावल इतना मोटा होगा, वो नेचुरल चीज़ है। जरूरी थोड़ा ना मशीन में से निकालोगे ना कोई चीज़ को तो ऐसे ही निकलती है जैसा आप चाहो। ये तो प्राकृतिक चीज़ है ना। बाढ़ पानी आंधी सूखा तूफान उसको सब कुछ असर करता है। वो क्या पता इतना मोटा ना हो, इतना मोटा हो या बिल्कुल पतला हो, हाथ में थोड़ा ना हो। तो कॉन्ट्रैक्ट में फंस गया, कॉन्ट्रैक्ट में फिर उसका लोटा पाए नहीं गा। जो यूपीएससी के छात्र हैं तो कुछ ये बताइए कि इसमें नुकसान क्या क्या है, ऐसे नुकसान जो कि हाँ सारे किसान समझते हो, क्योंकि बार बार दावा है कि किसान समझ नहीं पा रहे हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि बताया ना मैं, खुला आसमान है, ये वो है, तो ये कानून वायबल नहीं है। दूसरी बात, दोनों कानून में अगर कोई भी दिक्कत होगी ना तो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी होगी, कमीशन होगा। उसमें क्या होगा कि 4-5 मेंबर होंगे और जो उसका चेयरमैन होगा वो एसडीएम का या सरकार का नुमाइंदा होगा, अंडर कंट्रोल होगा सरकार एसडीएम के। अब आप मुझे बताइए, उसमें भी अगर फैसला नहीं हुआ, एक तो सरकार का आदमी है तो सरकार किसकी होती है, मतलब एसडीएम किसका? सरकार एसडीएम के नीचे रहेगा ना, वो ऑफिशियल कंट्रोल में होगा, तो एसडीएम सरकार का है। दूसरी बात, अगर उस फैसला भी निकाल लेंगे तो 30 दिन बाद बोला कि 30 दिन में आ गया फैसला, ठीक है, नहीं आया तो फिर एसडीएम के पास अगले 30 दिन तक एसडीएम देखेगा। अगर वहाँ भी फैसला नहीं लिख रहा तो उस अगले 30 दिन तक डीसी देखेगा। अब एसडीएम डीसी और ये ऑफिशियल वगैरह ये किसके हैं? सरकारों के हैं। जमीन को कैसे खतरा है? जमीन को ऐसे खतरा है, मैंने बोला ना, एक तो कॉन्ट्रैक्ट में बन जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो क्वालिटी ग्रेड स्टैंडर्ड नहीं होगी उसकी। दूसरी बात, जैसे एपीएमसी मंडी है, अब ये डिफंक्ट हो जाएंगी कुछ 1-2 साल के लिए। मतलब क्या है कि ये पूंजीपति जो कॉर्पोरेट घराने हैं, ये अगर धान का भाव उदाहरण के लिए एमएसपी के 2,000 रुपये है तो वो 3,000 देंगे या 2,200 देंगे, कितना देंगे? फालतू देंगे। तो फिर किसान क्या करेगा? 2,200 में बेचेगा, 2,000 में क्यों बेचेगा? क्योंकि मंडियाँ 2,000 दे रही हैं, तो मंडियाँ 2-3 साल में ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि उनके पास कुछ जाएगा ही नहीं बेचने के लिए। तो वो मंडियाँ ख़त्म होगी, फिर मोनोपोली होगी। अपनी मर्जी से जितना भी बेचना, जितना भी दाम तय करना चाहिए करना पड़ेगा, क्योंकि किसान के पास कोई रास्ता नहीं बचा, सिर्फ वो ही बचा है उद्योगपति। जियो ने क्या किया? यही तो किया, पहले तो फ्री में दिया उन्हें 1 साल तक, उसके बाद क्या किया? सारे एमटीएन बीएसएनएल वोडाफोन आइडिया सारे इररिलेवेंट हो गए, डिफंक्ट हो गए ना। आज मोनोपोली है कि नहीं है? तो वही हो मार्केट में होगा, तो ये खत्म होने जा रही है। सरकार का दावत ये है कि मंडी तो रहेगी, वो तो व्यवस्था वही रहेगी, किसान चाहे यहाँ बेचे या बाहर बेचे। मंडी कैसे रहेगी? वही तो बता रहा हूँ, मंडी कैसे रहेगी? वो ज्यादा भाव देगा ना शुरू में, मंडी कैसे रहेगी? मंडी किसके लिए रहेगी? मंडी में आड़ती बैठते हैं, कमीशन एजेंट वाले बिचौलिए ट्रेडर आते हैं, वो खरीदने आते हैं फसल।
जो वहाँ फसल नहीं जाएगी तो मंडी का क्या फायदा उसका, मतलब फसल नहीं जाएगी तो मंडी अपने आप खत्म होगी। बोल रहे हैं कि फार्म गेट पे खरीदारी होगी, मतलब किसान के जहाँ खेत है वहीं से खरीदारी करेगा। खरीदारी कौन करेगा? उद्योगपति करेगा। शुरू में ज़्यादा माल भाव देगा, बाद में जब मंडियाँ खत्म हो जाए अपनी मन मर्जी का करेगा। भंडारण में क्या कहें? भंडारण में तीसरा कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसमें संशोधन किया है। और बोल क्या रहे हैं कि किसान होल्ड कर सकता है। किसान के बारे में किसी ने कहा कि छत टपकती है उस किसान के, लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ करता है। उसके सिर पे छत नहीं है तो होल्ड करने के लिए छत कहाँ से लाएगा? ये कौन सा लॉजिक है? लॉजिक नहीं है ना। और इस कानून में तो पूरा देश लपेटे में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 20 रुपए में खरीदिए, 200, 300, 400 रुपये में अपनी मन मर्जी से बेचेंगे। स्टॉक लिमिट हटा दी ना, क्योंकि किसान तो होल्ड नहीं कर सकता। ये तो बोल रहे हैं कि किसान होल्ड कर लेगा, जैसे महंगाई बढ़ेगी मुनाफा हो, महंगाई बढ़ेगी बेच के मुनाफा कमाएगा। किसान के पास छत नहीं है तो कहाँ से होल्ड करेगा? वो तो ब्याज लेके फसल को उगाता है, तो ब्याज भी चुकाना है। होल्ड करेगा तो ब्याज बढ़ेगा, समझ रहे ना? उसको इंस्टेंट पैसे चाहिए, मतलब उसी टाइम पे फसल कटते ही उसको पैसे चाहिए। ब्याज बढ़ रहा है ना उसका। यूपीएससी के छात्र हैं और किसान आंदोलन में आप बने हुए हैं। किसान आंदोलन में आपसे मुलाकात हुई, आप यूपीएससी के छात्र हैं। इस जो नया कानून है, इससे कुछ फायदा भी है क्या? फायदा एक दे लेगा नहीं। कानून जहर है, एक गिलास जहर का भरा है। सरकार क्या बोली? 2-3 चम्मच निकाल देंगे। आप मुझे ये बताओ, जहर एक चुटकी जहर की, एक चम्मच हो या कि गिलास हो, खाते ही मौत होती है, डेथ होती है कि नहीं होती है? तो जहर है ये, बता नहीं है ना, मैंने एक एक लाइन के बारे में डिस्क्राइब किया है, शॉर्ट में बताया है। तो ये अब इसमें ना काम के सेक्शन है पूरे तीनों कानूनों में, 20 और 22, उसमें से 15 या 16 तो सरकार ने माना कि इसमें संशोधन करने के लिए तैयार है। तो बचा क्या? 2/3 तो आप अपने आप ही मान रहे हो कि इसमें संशोधन कर देंगे, तो बचा क्या? तो समझ रहे हो, सरकार ने माना ये बात है। तो ये वायबल नहीं है। बात क्या है? इस खेती को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जैसे मुगल इंडिया पढ़ोगे ना, मुगल भारत का इतिहास पढ़ोगे आप, तो उस टाइम पे क्या था कि वर्ल्ड का जो जीडीपी होता था उसमें से 25%, 1/4 इंडिया से होता था। आज कितना है? 2 या 3%। और वो 25% कैसे होता था? क्योंकि एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी होती थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो था नहीं, ना सर्विस इकोनॉमी थी, सिर्फ खेती से होता था। इंडिया में अच्छी खेती की जमीन तो सब कुछ, सारा का सारा पार्ट जीडीपी का लगभग मोस्टली एग्रीकल्चर से आता था। अब क्या है कि एग्रीकल्चर को खत्म किया जा रहा है। जो दो चार डॉक्टर हैं, WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वो बोल रहे हैं कि खेती को खत्म करो, व्यापार को बढ़ा दो। व्यापार तभी होगा जब खेती खत्म होगी, बिजनेस तभी होगा जब खेती खत्म होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर बिजनेस लगाना आपको तो आपको लैंड लेबर ला चाहिएगा। लैंड कहाँ से मिलेगी? किसानों को बेच के देनी पड़ेगी। जमीन कहाँ से आएगी? आसमान से गिरेगी क्या जमीन? किसानों को बेच के देंगे। लेबर, हम लेबर बनेंगे, जमीन बिक जाएगी। ला कानून बना रहे हैं उनके लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट आती है, वो बोलती है कि इंडिया 63वें नंबर पे आ गया 2020 में, और 2015 में 131वें नंबर पर था। और कोई भी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंडिकेटर उठा के देख लो आप, 150 पार है इंडिया। तो सिर्फ इस देश में बढ़ावा हो रहा है बिजनेस को। ऑर्डिनेंस लेके आए हैं लॉकडाउन के दौरान, जो लेबर ला होते थे 8 घंटे को, उसको डाइल्यूट कर दिया है। 12 घंटे 16 घंटे एक मजदूर को काम करना पड़ेगा। काम किसके घर पे करेगा? किसान के घर पे काम करेगा या किसान के खेते में काम करेगा? फैक्ट्रियों में काम करेगा। सरकार किसानों को नहीं समझ पा रही है, किसान जो है वो कानून समझ गए। तो फिर समझा देना। हम तो अनपढ़ है, मान लिया, बोल रहे ना अनपढ़ है, पता नहीं हो, तो आप समझा दो। दूर है क्या ज़्यादा? 10-15 किलोमीटर होगा पार्लियामेंट यहाँ। आ जाओ, क्या दिक्कत है? सारी मिनिस्ट्री बैठी है, सारी सरकार बैठी है दिल्ली में, क्या दिक्कत है? डेमोक्रेसी क्या होती है? किसी ने कहा था कि चमन में इख्तिलाफ के रंगों बू से बात बनती है। हम है क्या? हम है तुम ही तो क्या तुम? डेमोक्रेसी होती है पीपल्स गवर्नमेंट, लोगों का तंत्र, लोकतंत्र। अब लोग जो चाह रहे हैं तो तंत्र को करना पड़ेगा। अब तंत्र मान नहीं रहा, तो तंत्र हावी हो गया है उस पर, लोगों पे। हम उल्टा कर देंगे इसको, लाइन पे ले आएंगे। पावर है ना हमारे पास, वोटिंग पावर है, लीगल राइट है। आज नहीं माने तो 2024 में मान जाएंगे। इस आंदोलन को कैसे देखते हो? भगत सिंह की कौम है ये। भगत सिंह ने कहा था कि आज़ादी को हम हरगिज भुला नहीं सकते, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। अगर सरकार, वो तो अंग्रेजों के साथ लड़ाई थी, ये तो सरकार के साथ, अपनी सरकार के साथ नहीं। आप मुझे बताइए, अंग्रेजों के साथ तो लड़ाई थी, क्यों लड़ाई थी? आप बताओ। भूखे मरते थे ना, रोटी पानी कुछ नहीं था, बाहर वाले भी थे। आज किसकी लड़ाई? वही रोटी पानी, वही विकास की, वही एजुकेशन हेल्थ की, वही भूखमरी गरीबी, वही तो लड़ाई है। भगत सिंह ने कहा था कि ये जो आज़ादी मिलने जा रही है, ये ऐसे ही खत्म नहीं होगी। खत्म जब होगी जब हर एक आदमी का विकास होगा, हर एक आदमी के पेट में रोटी होगी, कपड़ा होगा, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी सड़क, वो है इस देश में। ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट आती है, इंडिया 132वें नंबर पर है।
132 हुए, समझ रहे हो इतना पीछे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बोलता है कि इंडिया 94th पोजीशन पे है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पीछे। आतंकवादी देश है ना वो तो। 19 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं देश में, तो ये है क्या विकास? 35 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। 2/3 इंडिया इस विदेश में ऐसा है जो $1 से कम रुपये कमाता डेली, 70 रुपये से कम। 70 रुपये में क्या आता है भाई साहब? इस बैरिकेडिंग और इंटरनेट बंद को लेकर क्या है? अगर यही जो आप देख रहे हैं 12-13 लेयर की बैरिकेडिंग है, तार लगा रखी है, कंक्रीट की बैरिकेडिंग है, किले काट रखी है। अगर यही इंतजाम असला बारूद चाइना के बॉर्डर पे होता तो चाइना हमारे देश के अंदर घुस के गाँव नहीं बसाता। अगर यही मसला पाकिस्तान के बॉर्डर पे होता तो आतंकवादी घटना ही नहीं होती, समझ रहे ना? आतंकवादी कहना चाह रहे हैं, आप कभी खेत में गए हो? खेत के चारों तरफ मेड होती है और वहाँ पे तार लगाए जाते हैं ताकि आवारा पशु खेत में ना घुसे। तो ये तार लगाए इन्होंने, ये किसान आवारा पशु है, ये बेइज्जती की है ना तरीके से। मुंह से नहीं बोला लेकिन कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरियां, यही तो कहना चाहिए। और पशु हो गया नागरिक ये देश के अंदर, देश वाला भूखे मरते थे, हमारा ही तो खा रहे हो। आतंकवादी बोल रहे हैं, अगर हम आतंकवादी तो क्यों खा रहे हो हमारा दाना पानी? हमारे तो गाँव है, अनाज, दालें, फल, सब्जियां, घी, दूध किसका है? किसान का है। तो क्यों खा रहे हो आतंकवादियों का? अगर हम आतंकवादी हैं तो सरकार भला क्यों कर रही है आतंकवादियों का? बार बार बोलिए किसानों का भला होगा 3 कानून के द्वारा, क्यों भला कर रहे हो? तो ये हमारे साथ थे। मैं खत्म कर दूं। भगत सिंह ने कहा था कि अब इंकलाब आएगा इस देश में, रिवॉल्यूशन, क्रांति आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हर लाइन लगा रखी है, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी सबको लाइन में लगा रखा है। सब लूटने वाले हैं, सब मर रहे हैं, कट रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। अब इस देश में इंकलाब आएगा। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। तो अखबारों में जो ये खबर है आज फ्रंट लाइन है, हेडलाइंस है। जो सरकार ने कहा है, कृषि मंत्री ने कहा है कि जो किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं, दरअसल उन्हें पता ही नहीं है कि जो नया कानून है उसमें काला क्या है, उन्हें कुछ समझ नहीं है। तो इसी को लेकर हमने बात की और आपने देखा कि कितनी सारी आशंकाएं हैं। अब इन आशंकाओं को कौन दूर करेगा, ये तो सरकार की ही जिम्मेदारी होगी कि इन आशंकाओं को क्या दूर होगा, क्या खामियां हैं, क्या नहीं है। संशोधन की बात तो सरकार कर रही है। पीएम मोदी तक ने कह दिया है कि एक फ़ोन कॉल दूर पर है, हालांकि फ़ोन कब आएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं शिव, गाजीपुर बॉर्डर से।